अरे यार हट जाओ, तुम छींटे पड़ जाएंगे। तुम यहीं खड़े जब से यार, हद हो गई। तुम सब लोग क्या कर हटो यार एक तरफ। हट जाओ, कुटाई हो रही है, मजाक नहीं हुआ, फिर छींटे पड़ जाएंगे, कसम से कह रही ईमान से। तो बैठिए अब। अरे हटे, अरे भैया कहीं और अखबार पढ़ लो, छींटे पड़ जाएंगे कसम से ईमान से। तो मैं ऐसे मत बैठे, कहीं और पढ़ लो, कुटाई हो। तुम कर क्या रही है? वही पुरानी कूटी। अरे कूटी बदल लो भैया। तुम बारात में आयो, तुम बारात में आयो। अरे काम करो, मारो उल्टे हाथ का सरपट्टा, पूरी पुटाई बाकी है यार। तुम क्या देख रहे हो? यहाँ मत देखो, ये सब होता रहता है भैया। तुम काम पे ध्यान दो यार। छींटे पड़ जाएंगे, फिर मत कहना सब लोग। हाँ, और तुम यहीं खड़े रहो, छींटे पड़ जाएंगे। ओ कपिल भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन है थारे लिए। रात को सेठ जी के कमरे में कोई सुपर मॉडल सिंडी क्रप हार्डने आने वाली थी, जो तू जो है कैमरा लेके फोटोग्राफी कर रहा था वहाँ। मैडम वो अरे वो क्या, जरा जल्दी और खुल के कुल्ला करो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का हरा भरा कबाब अपने शबाब पे आ गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की चुड़ैल, मेरा मतलब है चंडालिनी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? हाँ भी काके, पिटाई से पहले बताओगे या पिटाई के बाद? बताता हूँ दादाजी, फोटो खींच के। एक्चुअली मैं एक प्राइवेट किस्म का डिटेक्टिव हूँ। तो डिटेक्टिव बाबू को जो है पहले से ही इंट्यूशन आ गई थी कि भैया क्राइम होने वाला है, यहाँ वारदात होगी कमरे में सेठ के। तो पहले से ही मैग्नीफाइंग गिलास और अपना कैमरा, पेंसिल, नोटपैड वगैरह लेके रेडी पहुंच गया तू। नहीं मैडम, मैं एक्चुअली इतने भी अच्छे किस्म का डिटेक्टिव नहीं हूँ। दरअसल बात यह है कि ये जो सेठ जी है ना, ये अक्सर अपने काम के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते हैं। इनकी बीवी ने मुझसे कहा, ये जो मेरे पति है ना, यानी कि सेठ जी, एक नंबर के रसिया है। मैं चाहती हूं कि तुम इन पर नजर रखो और इनकी सारी बातें मुझे बताओ, फोटो खींच के। हाउ स्वीट, बड़े ट्रस्टवर्दी और जो है फ्रेंडली, घनिष्ठ, लविंग रिलेशन हो रखे हैं बीवी के संग। जासूस छोड़ रखे हैं उसने पीछे। अजी क्या बताएं, बहुत प्रेम करती है वो हमसे बेफालतू में। मैडम, हो ना हो ये चोरी उसी ने किया जिसने ऐसे जूते पहन रखे बेफालतू में। पर वो है कौन? लगता है खुद चल के आया है सबूत। मैडम देखिए, मैन विद द सेम बूट। ओके बाय। हेलो। सर आप? हाँ मैं। सर ये जो फ्लैशी जूते हैं ये आपके हैं? हाँ ये मेरे। ये साइने की तरह साफ है मैडम, ये बात है काबिले गौर कि जेवर के सर हैं चोर। अरे क्या बकवास है ये? बकवास ना सर। सर 50 लाख के जेवर चोरी हुए हैं। यो आपके लेफ्ट साइड में खड़े हैं ना, ऑरेंज कलर के तोंदू, इनके जो है 50 लाख के जेवर चोरी हुए हैं इनके कमरे से। और देखिए यो है फोटो, और इसमें जो है शूज एग्जैक्टली ऐसे जैसे आपने पहने हैं, ऐसा शूज वाला एक आदमी कर्टन के पीछे खड़ा है। तो सर शक की जो सुई है वो आपकी तरफ इशारा करे है सर। हाँ, अरे ये क्या कह रही है आप चंद्रमुखी जी? इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं चोर हूँ? वैसे 2 दिन से सर आप कहाँ थे? मैं दरअसल मैं अपनी बुआ के यहाँ गया था, गैंगटॉक। गैंग टॉक नहीं सर, गैंग की टॉक कीजिए। बताइए सर, आपकी गैंग में और कौन कौन है? इनफ, हाँ इनफ इनफ। देखो बिना सबूत और गवाह के तुम लोग मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। हाँ चल चल चल। मम्मी जी, हम इनको शक की बिना पे तो अरेस्ट कर सकते हैं ना? अप्लॉज एवरीबॉडी।
देखो वाह भाई रिटायरमेंट से जस्ट पहले हैं इस आदमी का दिमाग चला है। सर, शक की बिना पर यू आर अंडर अरेस्ट। अब अंदर कीजिएगा रेस्ट। गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। जाके उस मैनेजर को बुलवा डिशन गेस्ट हाउस के, आके पहचानेगा कि सर जी डिसेंट गेस्ट हाउस उस रात गए थे या नहीं। ओके। अबे कितना देख रहा है, आंखों में बैठ जाएगा या जो है मुंह के अंदर बैठेगा, दांत गिनेगा इनके। जल्दी बता, पहचान रहा नहीं पहचान रहा? मैंने नहीं पहचानता। हो गया यकीन, पड़ गई कलेजे में ठंडक। ओके चलो खोलो। लेकिन मैं इन्हें जानता जरूर हूं। आटा गीला हो गया। साले मैं आटे में तैने घेर के थारा स्टफ्ड पराठा बना दूंगी मैं। सही सही बोल। हाँ कैसे जानते हो इन्हें, जरा जल्दी बताओ बताओ यार, बोलो यार, बोलो बोलो, कैसे जानते हो बोलो। अरे चुप क्यों, बोलो ना, बोलना तो पड़ेगा। देखो बोलो। अबे बोलने देगा किसी और को तो बोलेगा कोई। सॉरी सॉरी। मैडम, जिस रात सेठ जी के जेवर चोरी हुए थे उस रात ये भी वहां आए थे। ये देखो। What are you talking? ये तो कह रहे थे गैंगटॉक ही अपनी बुआ से मिलने गए हैं। जी नहीं, ये गैंगटॉक नहीं बल्कि उस रात डिसेंट गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। आटा गीला हो गया। झूठ है ये, झूठ बोलता है ये। झूठ बोले कौआ काटी, कल कौवे से डरियो। ये बेफालतू में, ये मतलब झूठ नहीं सर, ये कड़वा घूट है जिसे हमें पीना पड़ेगा। इस बदनामी के साथ हमें जीना पड़ेगा कि हमारे बीच का एक पुलिस अफसर चोर है। सारे सबूत और गवाह आपके खिलाफ है सर। डाल दो इन्हें लॉकअप में। सर कुछ खाएंगे सर? खाएंगे सर? नहीं, कुछ नहीं खाऊंगा मैं। अरे तुम लोग यकीन क्यों नहीं करते? मैंने कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं किया। वाह सर वाह, आपने कुछ नहीं किया। काश आपने मम्मी जी को बता दिया होता कि उस रात आप कहाँ थे, तो मम्मी जी आपकी जरूर हेल्प करती। लेकिन अफसोस सर, आपने मुंह खोला लेकिन झूठ बोला। क्या फायदा सर, अब कुछ नहीं हो सकता सर, आपको सजा हो के रहेगी। क्योंकि आपको तो पता है सर, इन मामलों में मैडम एक नंबर की अड़ियल घोड़ी, जिद्दी लोमड़ी, खुर्राट ऊंटनी है। अब क्या कर। थैंक यू बुलबुले। थारे मन में हमारे लिए जो रिस्पेक्ट, लव वाली फीलिंग्स हैं उसके लिए थैंक यू यार। वेरी स्वीट ऑफ यू सर। ओ इंस्पेक्टर, ओ मिस्टर आर्यन, इब जरा बताएंगे 50 लाख के जो जेवर हैं चोरी के सेठ जी के, वो कहाँ छुपाए हैं? मैं कसम खा के कहता हूँ चंद्रमुखी जी, मुझे नहीं पता कि जेवर कहाँ है। अरे वाह, पहले मेरे जेवर खा गया बेफालतू में, अब कसम खा रहा है बेफालतू में। मैडम देखिए, मुझे मेरे जेवर चाहिए बेफालतू में। हाँ अरे यार सेठ, तुम ज्यादा टेंशन ना लो, इनको 3rd डिग्री लगाएंगे ना जब, तो सब ही विल वॉमिट आउट कि कहाँ छुपाए हैं जेवर। वैसे सुनो, तुमने जो है अपने जेवरातों की कोई बीमा इंश्योरेंस वगैरह ना करवाई थी? आप बीमा तो करवाया था मैडम बेफालतू में। अरे तो इंश्योरेंस क्लेम कर लो ना तुम, फिर क्या। अरे हम सोच रहे थे कि हमारे ही जेवर हमें वापस मिल जाए बेफालतू में तो अच्छा है, क्या हम ये क्लेम व्लेम के चक्कर में पड़ेंगे बेफालतू में। देखो ऐसा है,
इस आदमी को मैं घणे टाइम से जो है झेल रही हूँ। ही इज अ स्टबर्न, मोटी चमड़ी का आदमी। इनसे जो है, इनसे बकवाने में कि कहाँ है जेवर बहुत टाइम लगेगा। तुम यार, मैं पेपर्स बना देती हूँ पुलिस के, जरूरी कागजात, बीमा कंपनी को दो, इंश्योरेंस लो, माल लो अपना यार। ठीक है मैडम, आप कह रही है तो ये भी कर लेंगे बेफालतू में। हाँ तो सही है, कल चौकी में आ जाना, पेपर रेडी रखूंगी मैं। ठीक है। मम्मी जी, सर जी को 3rd डिग्री देनी है या 4th? एक बार एक रैप्टर तो प्लीज लीव मी अलोन, डोंट टॉक टू मी। कॉफी कुछ बोल ना, कॉफी बोल ना, कुछ बोल। हाँ ठीक है ना। तो उसको अबे देख के नहीं चल सकता है? पेंट कर रहा है, एहसान कर रहा है क्या मुझ पे? अरे नहीं यार, कुछ नहीं। हाँ, ये 2 बेवकूफ लोग पेंटिंग कर रहे हैं हमारे पुलिस स्टेशन में। एक कमिश्नर का भतीजा है, इसके लिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वरना दिखाता इन दोनों को मैं। चल बाद में फोन करता हूँ मैं। हाँ बाय। आइए चाचा। ये तुम्हारे चाचा हैं? तुमने तो कहा था कि तुम कमिश्नर के भतीजे हो। कमिश्नर साहब तुम्हारे चाचा हैं? यही तो है मेरे चाचा, इनका नाम है कमिश्नर, कमिश्नर मुर्गी वाला। कमिश्नर मुर्गी वाला। नमस्ते कमिश्नर साहब। चले निकाल यहाँ से, नमस्ते की तेरी। मैडम, मैडम ने बुलाया था यहाँ बेफालतू में, वो कागज ले, मैं तो नहीं आना चाह रहा था। हाँ भाई सेठ जी, यो आपके कागज हैं, जाके अपना जो है बीमा ले लीजिए, अपना रकम ले लीजिए अपनी। थैंक यू सो मच। इसकी जरूरत नहीं थी वैसे बेफालतू में मैडम, आपने कहा तो मैं आ गया। आपने इतनी मदद की है, इसके लिए बहुत बहुत यार हट जाओ तुम यार, यहीं खड़े हो, छींटे पड़ जाएंगे फिर, मत कहना। तुम बारात में आए हो, तुम्हें काम करो यार फालतू। और आप लोग ये बताओ, मैं पागल हूँ, बावला हूँ, सनकी हूँ क्या है? मतलब हूँ क्या है? 3 दिनों से गला फाड़ फाड़ के मैं चिल्ला रहा हूँ कि भैया हट जाओ, कुटाई हो रही है, छींटे पड़ जाएंगे। और रंगीला कॉन्ट्रैक्टर का कलर है, एक बार धोखे में भी छींटे पड़ गए तो हटेगा नहीं है? यार बोलू ये कर क्या रहा है यार? ये कूची बदल ली, मोटी हो गई, बार बार देख आके फाड़ के देख, मोटी हो गई, बदल ले भैया, फटाफट मार, बहुत काम बाकी है यार। घटोच कक्ष यहाँ क्या घूर रहे हो? पहली बार काम कर रहे हो मेरे साथ है? अरे भैया ये सब होता रहता है ये सब। तुम काम पे ध्यान दो, वो आराम से करो, छींटे ना पड़ जाएं। तुम लोग भी हट जाओ यार। बेफालतू में मतलब ये मैडम आपने ये हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेफालतू में। वैसे मैडम आपका वो चोर ऑफिसर अगर ये बता देता कि हमारे जेवर उसने कहाँ रखे, तो मतलब कहाँ रखे हैं, कहाँ छुपाए हैं, जब हमें पता लगेंगे हम आपको बता देंगे। खुद तो डकार के बैठ नहीं जाएंगे। अब चलिए प्लीज, आप ही का केस सॉल्व करते करते जो है जवानी बीत गई हमारी। चलिए प्लीज जी, थैंक यू सो मच। बेफालतू में मतलब, चलिए। मैडम अभी अभी पता चला है कि ये कमिश्नर का भतीजा नहीं है। वाह, क्या खेल खेला आपने। कानून का तो आटा गीला हो गया। जेवर चोरी हुए भी नहीं और इंश्योरेंस के पैसे पहले ले लिए आपने। यही धंधा है मेरा, गंदा है पर धंधा है। न जाने कितनी बीमा कंपनियों को मैंने इसी तरह लूटा है। और मेरी किस्मत देखो, चंद्रमुखी की चौकी में उसी का इंस्पेक्टर मेरी तरह के शूज पहन के आ गया और उन लोगों ने उसे चोर समझ लिया बेफालतू में। और मुझे नहीं देख रहे आप? मैंने भी तो कह दिया कि हाँ ना, ये भी उस दिन वहां पर था। वेल डन मैनेजर। ये रहे तुम्हारे हिस्से के 10 लाख रुपए और ये रही तुम्हारे वर्ल्ड टूर की टिकटें। जाओ एंजॉय करो।
मैं भी ये देश छोड़ के जा रहा हूँ बेफालतू में। अरे इतनी भी के जल्दी है देश छोड़ के जाने की? तुम क्यों उड़ गए तोते, खा गए गोते? ये साडी मम्मी जी का चक्रव्यूह है जिसमें तुम पूरी तरह फंस चुके हो। बच्चों, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, इसीलिए यहाँ से भागना नामुमकिन है। साले तेने पुलिस को समझ के रखा है चिंटू। बड़ा शक तो मन ने थारे पे उस दिन ही हो गया था जिस दिन चौकी में आके तेने यो कही कि तू जूते कोई ना पहनता है, बल्कि मैंने यो देख लिया था कि तू चप्पल पहने हुए है और फिर भी एक पांव का दूसरे से ऐसे रगड़ रहा है, जो कि सिर्फ वही लोग करते हैं जो जूते पहनते हैं और जूते चमकाने की जिनको आदत हो गए। मैंने भी थारे इस ड्रामे को चलने दिया और मैंने फिर एक जाल बुना जिसमें तू फंसा और उसमें हमने जो है सर जी की मदद ली। एनी टाइम चंद्रमुखी जी। और मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही जूते बनवाए और पहनकर चौकी पहुंच गया। ये निश्चिंत हो गया ये सोचकर कि तुम लोगों ने मुझे चोर समझ के पकड़ लिया। बोलो। एंड द रेस्ट as everybody knows is history। धर लो सालों ने। अरे गौर से देख लो, छत पूरी देख लो, और सुनो कूची आराम से चलाइए, छींटे ना पड़ जाए। तुम लोग यहाँ भी? अरे भैया हम तो ऐसे बिजी रहते, फ्री थोड़ी है। ये पूरी जो छत है ना, इसकी पुताई का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हमने। मैडम इनको समझा दो कि हट जाएं, छींटे पड़ जाएंगे।